वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार मंडे हो चुका है और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और इंडिया न्यूज के अपडेट वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम ताजा बड़ी खबरों को। 50 बड़े अपडेट्स जानेंगे, सरकार की कुछ बड़ी प्लानिंग है, कोरोना वायरस को लेकर भी इंपोर्टेंट अपडेट है और देश में मौसम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। कई जगहों पर बारिश भी हुई, ओले भी गिरे और भी बारिश की चेतावनी कई राज्यों में निकल कर आ रही है। क्या अपडेट है आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों हाई कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा जमीन जायदाद को लेकर। एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की तो सबसे पहले तो आपको पता होगा आज भाई दूज का त्योहार है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है और उसके और अगले दिन भाई दूज होती है, राइट, जो कि आज है। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को भाई दूज की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और स्पेशली आपके अपने DLS भाई की तरफ से। जी हाँ, भाई दूज की हार्दिक बधाई आपको। और ऐसे में दोस्तों भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि बहनें जो होती है ना अपने भाई के लिए व्रत पूजा और कथा आदि करती हैं और भाई की लंबी आयु की कामना करती हैं, भाई की आरती वगैरह करती हैं और तिलक भी लगाती हैं। ऐसे में दोस्तों भाई के लिए तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो ध्यान रखें सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक तो राहु काल रहेगा। इस दौरान भाई दूज का त्योहार बिल्कुल भी ना मनाएं। सबसे अच्छा समय रहेगा एक तो रात में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय और उसके बाद रात में ही 1:10 से लेकर 3:18 तक भाई दूज का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो दिन में कुछ अच्छा मुहूर्त नहीं है, आप रात के समय ही 10:30 बजे के बाद ही भाई की पूजा करें, आरती में तिलक वगैरह लगाएं तो ज्यादा शुभ रहेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ओके, चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश के आज की 50 बड़ी खबरों पर। पहला अपडेट आप देख पा रहे कि दोस्तों दीपावली पर इस बार पटाखों पर बैन जो रखा गया ना उससे कारोबारियों को कितने करोड़ का नुकसान हुआ, इस बात की जानकारी केट ने दी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा दोस्तों की तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार का नुकसान हुआ सरकार ने जो इस बार पटाखों पर बैन लगाया ना उसके चलते। लेकिन इसका पॉजिटिव व्यू भी आप देखिए। बैन लगाने के बावजूद भी दीपावली पर कई जगहों पर आतिशबाजी हुई और उसके चलते प्रदूषण कितना बढ़ा। राजधानी दिल्ली NCR में प्रदूषण का AQI 460 पहुंच गया। यहाँ तक कि कई इलाकों में दोस्तों AQI 999 तक भी पहुंच गया। दिवाली के बाद दिल्ली पर जहरीला अटैक भी हुआ, यानी कि प्रदूषण कितना बढ़ा जरा सोचिए। पटाखों पर बैन होने के बावजूद भी तो अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अगर बैन नहीं होता तो दिल्ली का हाल क्या होता। और इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में बैन के बावजूद भी पटाखे बेचने वाले 10 लोग गिरफ्तार हुए, 50 लोग नामजद भी रहे। प्रशासन की व्यवस्थाओं के चलते इतनी शक्ति के बावजूद भी लोगों ने कितनी लापरवाही की आप देख सकते हैं। और सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं दोस्तों, दीपावली के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में प्रदूषण का लेवल जो है वो बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ा है। तो इसीलिए सरकार ने जो पहले से ही बैन लगाया था ना वो वाकई में अच्छा था। चलिए अगली खबर दोस्तों, अब आधार कार्ड के QR कोड से ऑफलाइन होगी आपकी पहचान। इससे जुड़ी कुछ काम की बातें मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आधार कार्ड आज हर देशवासी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया। बिना इसके हम किसी भी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं ले पाते हैं, राइट। और ऐसे में इसकी अहमियत रोजाना बढ़ती जा रही है। सरकार ने आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए PVC आधार कार्ड भी लॉन्च कर दिया। UIDAI उदय की वेबसाइट के जरिए आप PVC आधार के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों सरकार ने PVC आधार कार्ड को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें QR कोड जोड़ा है और इस QR कोड को जब आप मोबाइल से स्कैन करोगे ना तो आपकी सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और यहाँ तक कि इसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। ऐसे में अब आपको सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल पाएगा। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि बिना इंटरनेट के भी QR से आपकी जानकारी मिलती है ना, तो आप अपने आधार के QR कोड को हर कहीं पब्लिक में या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी लापरवाही करके शेयर ना कर दें, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। चाहे नेट जरूरी हो या ना हो, लेकिन आपका आधार QR जो है ना वो एज आपका आधार कार्ड ही है। सो अगर आप आपकी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड का QR कहीं पर भी लीक ना होने दें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, वैदिक काल की प्रेरणा से होगा शिक्षा का वैश्वीकरण, भारत फिर से बनेगा वैश्विक ज्ञान केंद्र। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुचिंतित नेतृत्व में संस्तुत नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम भारत को पुनः वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे तमाम शैक्षिक संस्थान इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लागू करने जा रही है ना, इसमें भारत के शिक्षा में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। वैसे आजकल तो कोरोना काल चल रहा है, इसके चलते शिक्षा प्रभावित है, स्कूलों वगैरह में कंटिन्यू क्लासेस वगैरह भी नहीं हो पा रही है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बेहद प्रभावी नजर आएगी, अच्छी बात है। अगला अपडेट देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए भी मिलेगी बीमा पॉलिसी। इसकी क्या नियम और शर्तें होगी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA जो है ना वो अब कुछ अन्य बीमारियों के लिए भी बीमा पॉलिसी के ड्राफ्ट पर काम कर रहा है। और इसके बाद जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के साथ आप डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए भी 1 साल का बीमा ले पाएंगे।
पाएंगे। और इसका सीधा मतलब है कि इरेडा की इस कोशिश के बाद हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस की सुविधा देने वाली बीमा कंपनियां आपको डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लिए भी इंश्योरेंस मुहैया करा पाएगी, जो कि अभी नहीं होता। इसके लिए इरेडा ने राय भी मांगी है और 27 नवंबर तक पॉलिसी के हितधारक राय भी दे सकते हैं अपनी। देखते हैं इसके लिए और क्या अपडेट आता है। बीमा पॉलिसी के लिए कम से कम उम्र 18 साल जरूरी होगी, अधिकतम 65 साल से ज्यादा नहीं होगा, वगैरह वगैरह कानून नियम होंगे इसमें। अच्छा, इरेडा को लेकर और एक अपडेट ये है कि इरेडा ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी की सुविधा मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। जी हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, उसने लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए संभावित पॉलिसी धारकों से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मंजूरी लेने की सुविधा को 3 महीने और बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया, जो कि पहले 1 जनवरी 2021 ही था। तो इस डेट को भी 3 महीने बढ़ा दिया, क्योंकि कोरोना वगैरह का मसला चल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है और इसीलिए नोटों वगैरह का ज्यादा लेन देन नहीं हो, इसलिए इरेडा का ये अच्छा फैसला भी है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, बीमा को लेकर और एक अच्छा अपडेट ये भी है कि खाद तो खाद, बीमा भी साथ। इफ्को फर्टिलाइजर के हर कट्टे पर अब दुर्घटना बीमा भी मिल रहा है। जी हाँ, खाद वगैरह आता है खेतों में डालने का, गेहूं वगैरह में, आपको पता होगा इफ्को का। तो दोस्तों रबी सीजन शुरू हो चुका है और उत्तर भारत में गेहूं की बुआई वगैरह का काम भी तेजी से चल रहा है। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए किसान जो है वो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ऐसे में दोस्तों उर्वरक जो होता है वो खेत की मिट्टी को पोषक तत्व देने और फसल बढ़वार को बढ़ाने का काम तो करते हैं, साथ ही किसानों को सुरक्षा भी मुहैया कराते हैं। इफ्को कंपनी अब क्या कर रही है दोस्तों की इंश्योरेंस भी दे रही है। उर्वरक के एक कट्टे पर 4000 रुपए का इंश्योरेंस मिलता है किसान को, अधिकतम 25 कट्टों पर यानी कि 1 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलता है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा भुगतान इफ्को द्वारा किया जाता है। अगर किसान की किसी एक्सीडेंटल केस में जान चली जाती है तो फिर परिजनों को 1 लाख रुपए मिलता है। ये राशि सीधे खाते में परिवार के ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर आप ये खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। खास करके किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है। चलिए अगली खबर दोस्तों, चीन समेत 15 देशों के बीच होगा विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता। आखिर भारत इसमें शामिल क्यों नहीं है? जी हाँ, चीन और 14 अन्य देशों ने विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक गुट के गठन पर सहमति जताई है। इसके दायरे में करीब 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएंगी। एशिया के कई देशों को उम्मीद है दोस्तों की इस समझौते से कोरोना वायरस महामारी की मार से तेजी से उबरने में मदद भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस समझौते में भारत शामिल नहीं हुआ, पता है क्यों? तो अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते में भारत के फिर से शामिल हो सकने के लिए पूरे द्वार खुले रखे गए। समझौते के तहत अपने बाजार को खोलने की अनिवार्यता के कारण घरेलू स्तर पर विरोध की वजह से भारत इससे बाहर निकल गया था। जापान के पीएम वगैरह ने भी कहा कि उनकी सरकार समझौते में भविष्य में भारत की वापसी की संभावना समेत अन्य आर्थिक क्षेत्र के विस्तार को समर्थन भी देती है। और देखते हैं भारत फिर इस समझौते में शामिल होता है या नहीं। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए एक अगली खबर, 2030 से नई पेट्रोल डीजल की कारों की बिक्री पर भी बैन लगा सकता है ब्रिटेन। ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। अगले सप्ताह से इसकी घोषणा भी हो सकती है। जी हाँ, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ना वो अगले सप्ताह ऐसा ऐलान कर सकते हैं। ऐसी खबरें चल रही है दोस्तों की 2030 से ब्रिटेन में नई पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर बैन लग सकता है, क्योंकि प्रदूषण वगैरह को कम करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के प्रयास के तहत ब्रिटेन सरकार का एक कदम हो सकता है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, डिस्कॉम के लिए पैकेज जारी हुआ जिसमें इस राज्य को सबसे ज्यादा 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर मिला। दरअसल केंद्र की बिजली वितरण कंपनियों में 1.2 लाख करोड़ रुपए की नकदी डालने की योजना का सबसे ज्यादा लाभ तमिलनाडु को मिला। तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनियों को इस योजना के अंतर्गत 30,230 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और उम्मीद है दोस्तों की इस फैसले के बाद तमिलनाडु राज्य में बिजली वगैरह की दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट है, हुंडई कंपनी ने दोस्तों दिवाली का ऑफर महीने भर तक रखा है। सेंट्रो से लेकर प्रीमियम एलांट्रा तक हुंडई की 6 कारों पर आपको 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार दिवाली तो निकल गई, अब किसका ऑफर? तो मैं आपको बता दूं कि महीने भर तक, नवंबर पूरे महीने तक दीपावली का ऑफर जो है हुंडई कंपनी चला रही है और उसमें आप हुंडई सेंट्रो हो गया, ग्रैंड i10, i20 एलिट वगैरह, ओरा, एलेंट्रा, कई सारी कारों पर आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। ये टेबल में आप देख सकते हैं किस तरह से बोनस वगैरह और डिस्काउंट मिल रहा है आपको। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। एनपीएस का खाता जो है वो टैक्स फ्री हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। जी हाँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना वो अगले बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत नियोक्ताओं के 14% के योगदान को सभी श्रेणियों के अंशधारकों के लिए टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने ला सकती है क्या दोस्तों? ये समक्ष रखने का फैसला किया जो सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर इस प्रस्ताव को अप्रूव कर देती है ना तो फिर जाहिर सी बात है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उन पर टैक्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देखते हैं इस पर सरकार क्या फैसला देती है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सैमसंग कंपनी की तरफ से भी अभी भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप सैमसंग के S20 और BTS एडिशन वाले स्मार्टफोन्स पर 10,000 रुपए तक सस्ते मिल रहे हैं। इनमें कई सारे ऑफर्स का फायदा आप अभी भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, रिलायंस की तरफ से एक बड़ा समझौता किया गया, डील हुई है। रिलायंस रिटेल ने अर्बन लैडर में खरीदी 96% हिस्सेदारी, 182 करोड़ रुपए में इसकी डील हुई थी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर्स
प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैडर की 96% हिस्सेदारी का 182.12 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। तो ये शेयर इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, BSNL कंपनी फ्री में सिम कार्ड दे रही है और 28 नवंबर तक आप भी इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, कोई भी ग्राहक अपने नजदीकी BSNL स्टोर पर जाकर के फ्री में सिम कार्ड ले सकते हैं। BSNL कंपनी सिम कार्ड के लिए 20 रुपए का चार्ज लेती है जनरली, लेकिन अभी आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। आपको पहला रिचार्ज कम से कम 100 रुपीज का करना होगा। ये ऑफर निकला हुआ है BSNL कंपनी की तरफ से। चलिए अगली खबर में बात करें, आज के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। देखिए खबर दोस्तों, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई और ठंड की दस्तक भी हो चुकी है। हालांकि इससे प्रदूषण में कुछ राहत जरूर मिली है। कल ही रविवार को झमाझम बारिश हुई उत्तर भारत के कई इलाकों में, कई जगहों पर ओले भी गिरे। जरा देखिए अपडेट आप। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला, कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे और मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों 16 नवंबर को भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी आज येलो अलर्ट है। कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी निकल कर आ रही है। संपूर्ण भारत के आज 15 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमपात होने की भी संभावना है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी एक दो जगहों पर बारिश हो सकती है। दिल्ली में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहेगा। 15 नवंबर को प्रदूषण में बढ़ोतरी की आशंका। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर क्या अपडेट्स हैं। कुछ बड़ी खबर कोरोना को लेकर आप देख पा रहे होंगे। पारंपरिक दवाओं का वैश्विक शोध केंद्र भारत की चीन पर बड़ी कूटनीतिक राजनीतिक जीत हुई है। दुनिया के बाजार में देश की धाक जमेगी। जी हाँ, भारत में पारंपरिक दवाओं के शोध के वैश्विक केंद्र खोलने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा पर चीन पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा। पारंपरिक दवाओं के वैश्विक बाजार में भारत का निर्यात चीन के निर्यात का लगभग 5% है। और जाहिर है दोस्तों, वैश्विक शोध केंद्र खुलने के बाद आयुर्वेदिक दवाओं को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में न सिर्फ वैश्विक मान्यता मिलेगी बल्कि दुनिया के वैश्विक बाजार में भी हमारे भारत देश की धाक जमेगी। क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में 1-2 दिन पहले ही WHO ने घोषणा की थी कि दोस्तों भारत में जो है ना शोध केंद्र खोला जा रहा। तो खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर खोलने जा रहा तो वो एक ब्रांडिंग तो होगी भारत की अलग से, लेकिन दुनिया में भारत के आयुर्वेदिक दवाओं का विस्तार भी होगा। तो ये अपने आप में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। हम सभी इंडियंस के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है और इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। बिल्कुल इस खबर पर एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है। लाइक ठोक दीजिए फटाफट से। और अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए दिल्ली में दोस्तों कोरोना मामले जो बढ़ रहे हैं ना, उसको लेकर कल ही आपको पता होगा गृह मंत्री अमित शाह ने जो मीटिंग की थी वो हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है और दिल्ली में अब कोरोना से निपटने के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया। पता क्या? एक तो दोस्तों दिल्ली में अब रोज 1 लाख से भी ज्यादा टेस्ट होंगे। DRDO सेंटर में भी 750 ICU बेड तैयार किए जाएंगे। और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को थैंक यू भी बोला कि राजधानी दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए वाकई में बेहद अच्छे हैं। कल ही जो गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में कोरोना मामलों को लेकर, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और फिर हमारे इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। तो उसमें सरकार ने कई अच्छे फैसले भी लिए हैं। अमित शाह बोले दोस्तों कि दिल्ली के अंदर कोविड के बढ़ते मामलों और यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक हुई है। तो ये अच्छी प्लानिंग है दोस्तों कुल मिलाकर के दिल्ली को कोरोना से निकालने के लिए, है ना। और अगला अपडेट देखिए कोरोना वायरस के आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में कितनी बढ़ोतरी हुई इसके बाद कुल मामले जो है ना वो 88,41,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। लगभग 88.5 लाख मामले जो है भारत में होने को हैं और जिसमें से एक्टिव केस में अच्छी बात है कि 4,67,000 से भी कम एक्टिव केस चल रहे हैं और जबकि 82,42,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, इस वायरस के कारण रिकवर हो चुके हैं। वह दोस्तों इस वायरस से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,30,000 से ऊपर पहुंच चुका। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। एक तो दोस्तों दीपावली के मौके पर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए अच्छी खबर यह आई कि व्हाट्सएप ऐप में 61 नए वॉलपेपर जोड़े गए। इनसे आपका चैटिंग का अंदाज ही बदल जाएगा। व्हाट्सएप को आप एक बिल्कुल नए लुक में देख पाओगे। हालांकि अभी ये व्हाट्सएप के सिर्फ बीटा वर्जन में ही चल रहा है, यानी कि बीटा यूजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं और बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन में ये सारा अपडेट देखने को मिलेंगे। और अगली खबर देखिए उत्तराखंड के 4 धाम को लेकर अपडेट है। गंगोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं और सोमवार सुबह 8:30 बजे केदारनाथ और दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। शीतकाल में यानी कि ठंड के मौसम में उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट जो बंद रहते हैं क्योंकि ठंड की वजह से यहाँ का वातावरण प्रतिकूल हो जाता है और लगभग चारों जगहों पर बर्फ वगैरह जम जाती है, तो इसीलिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं ना, और अभी बंद हो चुके हैं। चलिए अगली खबर है हाईकोर्ट का एक आदेश देखिए दोस्तों, तहसीलदार को भूमि का प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, खबर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया है। यहाँ पर जौनपुर में मछली शहर में तहसीलदार के जमीन की प्रकृति बदलने के निर्णय को चुनौती देती एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट कहती है कि तहसीलदार को भूमि की प्रकृति बदलने का
अधिकार नहीं है। यानी कि मान लीजिए कोई बंजर भूमि है और अगर वो उपजाऊ भूमि बन जाती है तो उस भूमि की जो प्रकृति है ना, कि पहले ये बंजर थी अब उपजाऊ हो चुकी है, ये प्रकृति को बदलने का अधिकार तहसीलदार के पास नहीं है। ये कहना है हाईकोर्ट का, ठीक है ना। इसके अलावा हाईकोर्ट को लेकर और एक फैसला देखिए कि आपराधिक केस होने पर पिता को नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांगने का भी हक नहीं है। ये भी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट का कहना दोस्तों कि आपराधिक केस होने पर पिता को नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांगने का हक नहीं है। केस से बरी होने के बाद ही पिता बच्चों की कस्टडी मांग सकता है। नानी की अभिरक्षा को अवैध नहीं कहा जा सकता। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है। दो फैसले जो मैंने आपको बताए। चलिए अगली खबर देखिए। मारुति कंपनी की इन कारों में एक फीचर बदला गया और उसके बाद इसके दाम में 29,000 लगभग 30,000 रुपए तक का डिफरेंस आया। दरअसल देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक मारुति सुजुकी जो है ना, वो अपने कुछ नए मॉडल के नए एडिशन पेश किए जिनमें फीचर्स में बदलाव किया गया है। फेस्टिव एडिशन करके एक तो आपको नया डबल डिन सोनी का ऑडियो सिस्टम मिलेगा जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आएगा। साउंड सिस्टम है ना कारों में जाता वो, और इसके अलावा भी और सारे सीट कवर्स, इंटीरियर स्टाइलिंग किट, फ्लोर मैट वगैरह, स्टिकर्स, ब्लैक बॉडी साइड मोल्डिंग्स, ये चीजें भी आपको मारुति की कारों के साथ मिलेगी। और उसके बाद आपको 30,000 रुपए जो है ना वो एक्स्ट्रा काटने पड़ेंगे, एसेसरीज के तौर पर ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है भारतीय रेलवे का अलर्ट है दोस्तों की ट्रेन में सफर करने से पहले आपको जरूरी बात जान लेनी चाहिए। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो फिर आप पर जुर्माना हो सकता है, आप सजा के भागीदार होंगे। दरअसल बात कुछ यूं कि इस बार फेस्टिव सीजन में अगर आप भी घर जाने का प्लान कर रहे हैं, और आपको पता होगा दोस्तों कि इस दीपावली पर तो ऑलरेडी सरकार ने पटाखों पर बैन लगा ही दिया था, लेकिन दीपावली के बाद भी और कुछ दिनों बाद जो अलग से छोटी बड़ी दीपावली आती है, आपको पता होगा गोवर्धन जी का जिस दिन बोलाते वगैरह है, तो उस दौरान भी पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए उस दिन पटाखे छोड़ने के लिए कई लोग जुबाग जो है ना शहरों से गाँव में जा रहे हैं, तो पटाखे लेते हुए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे में रेलवे का ये अलर्ट है कि अगर आप रेल यात्रा करते हैं और उस दौरान अगर आपके पास पटाखे वगैरह पाए जाते हैं ना, तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल रेलवे का कहना है कि ट्रेन के सफर के दौरान कोई भी यात्री पटाखा लेकर न जाए। अगर आपके पास किसी भी तरह का क्रैकर्स मिलता है या फिर चोरी चीजें आप ले जाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा इंडियन रेलवे की तरफ से। रेलवे का कहना है कि इस तरह की कोई भी क्रिया करना नियमों के खिलाफ है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 67 का उल्लंघन होगा और उसके बाद आप पर जुर्माना हो सकता है, आप पर जेल हो सकती है, कोई भी रेलवे कार्रवाई कर सकती है, ठीक है ना। कहने का मतलब सिंपल है कि रेल यात्रा करने के दौरान तो कुछ भी किसी भी हालत में आप अपने पास पटाखे ना रखें, ठीक है ना। अगर पटाखे आपके पास पकड़े जाते हैं तो फिर बिल्कुल जुर्माना या कार्यवाही होगी। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, कुछ चुनावी अपडेट को लेकर खबर देखिए। बिहार में नीतीश कुमार चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता और आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। जी हाँ, बिहार में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम पर संशय अभी भी बरकरार है, लेकिन वो भी क्लियर हो चुका है। खबर यह है दोस्तों की डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री जो है ना, वो भी वही रहेंगे जो बिहार में पहले थे, और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं तो वही रहने वाले हैं। और बाकी आज जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे ना नीतीश कुमार, तो फिर उनके नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। और वो क्या, वो यही कि 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले वो देश के पहले से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नाम क्या उनका, नीतीश कुमार। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि करंट अफेयर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे सवाल कि देश का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो 7वीं बार शपथ लिए हैं, तो यह है नीतीश कुमार, ठीक है ना। फर्स्ट ऐसे सीएम है ये। तो आज 12 बजे के लगभग दोपहर बाद इनका शपथ कार्यक्रम होगा और फिर बिहार में एक बार फिर से नीतीश बाही होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। सोमवार से भक्तों के लिए खुलेगा शिरडी का साईं मंदिर। इन नियमों का पालन आपको करना होगा। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद दोस्तों शिरडी का साईं बाबा का मंदिर वापस अब भक्तों के लिए फिर से इतने महीनों बाद खुलने जा रहा। महाराष्ट्र के शिरडी में प्रसिद्ध साईं बाबा का मंदिर सोमवार से वापस खुल जाएगा। 9 महीने बाद ये मंदिर खुल रहा और उसके बाद भक्तगण इस मंदिर में साईं के दर्शन के लिए फिर से आ पाएंगे। तो दोस्तों आप भी अब साईं बाबा के जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो साईं के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वो बात साईं की सबसे अच्छी लगती है, पता है क्या, सबका मालिक एक है ना। कितनी गहरी बात, राइट। चलिए बात करें अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर कुछ खबरें मैं आपको एजुकेशनल न्यूज में बताता हूं। एसबीआई में स्नातकों के लिए हजारों पदों पर सरकारी नौकरियां निकली हैं, लाखों का पैकेज भी मिलेगा। दरअसल दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक में अनेक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। 2000 पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है ग्रेजुएशन मांगी है कई सारी भर्तियों में, तो आप उनके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है एसबीआई की आपको पता ही है, sbi.co.in या sbi.bank के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा और एक अपडेट है गवर्नमेंट नौकरी को लेकर, खुशखबरियां। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 18,912 पदों पर बम्पर भर्तियां भी होने जा रही। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की बम्पर भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर दी। आप भी यदि राज्य में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरियां। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि UPPBPB में 18,912 पदों पर भर्तियां निकली हैं और जल्द ही आने वाले कुछ ही महीनों में ये भर्तियां कंप्लीट करी जाएगी, परीक्षा भी कंप्लीट हो जाएगी। इसको लेकर दोस्तों नोटिफिकेशन बहुत जल्द कुछ ही दिनों बाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहेगा, UPPBPB की वेबसाइट से अपडेट रहिएगा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार
छोटा ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इस दीपावली पर आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला। हर बार जो हम दिवाली का त्योहार बनाते हैं उसमें और इस बार जो हमने दिवाली का त्योहार मनाया उसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। अगेन आप सभी को भाई दूज के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।